Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our civics second lesson, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कैसे हम क्या है लोगों के साथ डाइवर्सिटी करते हैं। अब हम पेज नंबर जो 14 है हमारा उस पर रीड करेंगे। प्रीडिजियस क्या होता है? प्रीडिजियस हमने पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि प्रीडिजियस क्या होता है कि किसी को जज करना, बिना देखे हम किसी के बारे में कोई राय बना ले। मैंने बताया था जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो हम देख ले कि मान ले कि वो क्या होगा, चोर ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये होता है प्रीजुडिस। जैसे हमने ये एक एक्सरसाइज की थी, इसके अंदर रूरल पीपल के बारे में और अर्बन पीपल के बारे में। तो ये सारे क्या थे? प्रीजुडिस थे। प्रीजुडिस को इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? प्रीजुडिस मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, टू सी देम इन्फीरियर। व्हेन वी थिंक that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting other who may be preferred to do differently. For example, we think English is the best language and the other languages are not important. We are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. तो प्रीजुडिस का मीनिंग क्या है? दूसरे को नेगेटिवली जज करना। हाँ, जैसे हम बोल लेते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो क्या है, वो सोचते हैं जो इनको इंग्लिश नहीं आती वो क्या है, उनसे इन्फीरियर है, यानी कि उनसे नीचे है, उनको इंग्लिश नहीं आती है। हम ये मान सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, सबको आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है जिसको इंग्लिश नहीं आती वो क्या है, उनसे इन्फीरियर है। तो किसी को हम क्या है सिर्फ इस एग्जाम्पल पर जज नहीं कर सकते कि उसको इंग्लिश नहीं आती। नेक्स्ट है we can prejudice about many things: people, religious beliefs, the color of their skin, the religion they come from, the the accent they speak in, the colors they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. इसके अंदर बताया कि हम किसी को किसी की रिलीजियस बिलीव्स के आधार पर भी जज नहीं कर सकते कि वो मुस्लिम परिवार से तो वो ऐसा होगा, वो हिंदू परिवार से तो ऐसा होगा, या सिख है वो क्रिश्चियन है। तो किसी को धर्म के आधार पर भी हमें जज नहीं करना चाहिए। किसी को कलर, उसका स्किन के कलर के हिसाब से भी जज नहीं करना चाहिए कि वो गोरा है या काला है। वे किस क्षेत्र से आए हैं। जैसे हम क्षेत्र की बात करें, जैसे हम ये हमारे मन में एक धारणा है कि जो लोग साउथ इंडियन हैं उनको क्या है मैथ, और वो जो मैथ और साइंस में क्या होते हैं काफ़ी तेज़ होते हैं। ये भी किसी को जज नहीं कर सकते कि किस हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं। अगर कोई घटिया कपड़े पहनता है तो वो घटिया ही होगा, मतलब उसके पास अगर अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो क्या है, घटिया क्वालिटी के कपड़े जैसे भी उससे मिलेगा वो पहनेगा। तो हम क्या है किसी को कपड़े के आधार पर भी जज नहीं कर सकते। हमें क्या है, हमें किसी से अगर फ्रेंडशिप करनी है तो उसको प्रीजुडिस के आधार पर नहीं, उसको हमें अपने मन से अपनाना होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं? देखो, स्टीरियोटाइप्स क्या होती है? रूढ़िवादिता, मतलब अंधविश्वास। किसी के मन में हम जैसे हमने कोई भी धारणा बना लेना, जैसे कोई लड़का और लड़की के आधार पर हम धारणा बना लेते हैं कि ये लड़की है तो ये ऐसी होगी, लड़का है तो ऐसा होगा, ठीक है। वो होता है हमारा स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। लड़के और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है वो क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स होता है। प्रीजुडिस के आधार पर भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। उसमें भी ये है कि हमने धारणा बना ली किसी के बारे में। ऐसे ही हम क्या लड़के और लड़की के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारे स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता जो लोग होते हैं। कैसे हैं? ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर जेंडर डिफरेंसेस। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय अ गर्ल? मैनी ऑफ यू would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. अब ये क्या है, इसमें एक केस दिखाया कि जैसे हम क्या है डिफरेंस करते हैं लड़का और लड़की, जेंडर के आधार पर जो डिफरेंस किया जाता है लड़के और लड़की के आधार पर, उसके बारे में उसको उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई लड़का और लड़की है, उसको वो क्या है, उसको हम कैसे जज करते हैं? जैसे इसके अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने क्या अपने हिसाब से जज करना है। कैसे जज करेंगे इसको हम? अपने हिसाब से। देखो, दे
आर वेल बिहेव्ड, वो क्या है, वेल बिहेव्ड है। हम मान सकते हैं कि लड़के थोड़े से बदमाश टाइप में होते हैं, तो हमारे मन में क्या है, धारणा बनी हुई है, ये बात होते नहीं है, सारे तो ऐसे नहीं होते, लेकिन क्या हमारे मन में धारणा। अगर मैं आपको बोलूँ दे आर वेल बिहेव, तो आप क्या कहोगे, बॉय सॉरी गर्ल्स क्या होती हैं, वेल बिहेव्ड होती हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वो बहुत सॉफ्टली तरीके से बात करती हैं, तो वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमारे मन में सीधा धारणा जाएगी कि कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बॉयज़ होते हैं। दे आर नोटी, हमें ये धारणा बना रखे, नोटी है, शरारती है, तो क्या होंगे, कौन होंगे, शरारती, बॉयज़ होंगे शरारती। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, डांस और पेंटिंग कौन अच्छा कर सकता है, हमारे मन में क्या धारणा कि डांस और जो पेंटिंग है वो लड़कियां अच्छा कर सकती हैं। दे डोंट क्राई, वे रोती नहीं है, सॉरी दे डोंट क्राई, वे रोते नहीं, कौन नहीं रोते, तो हम कहेंगे बॉयज़ नहीं रोते, लड़कियां क्या है, रोती हैं। दे आर राउडी, राउडी का मतलब बदमाश, कौन होते हैं, बदमाश, लड़के होते हैं। हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है, होते दोनों ही है, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, लेकिन हमारे मन में धारणा है कि क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। दे आर गुड एट स्पोर्ट, हमें लगता है कि स्पोर्ट्स में क्या है, लड़के, हमें लगता है कि स्पोर्ट्स में क्या होंगे, लड़के ही अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने धारणा बना रखी है, सिर्फ ये स्टीरियोटाइप्स है ये। क्योंकि आजकल जो मेडल है, हमने देखा पिछला जो ओलंपिक गया था उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो कौन लेके आई थी, लड़कियां ही लेकर आई थी। दे आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग में कौन अच्छा खाना बनाएगी, तो गर्ल्स। ऐसा नहीं, आजकल क्या है, शेफ़ क्या है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, शेफ्स होते हैं ना, तो ये बस सिर्फ हमारी एक धारणा है। दे आर इमोशनल, हमें लगता है लड़कियां क्या है, बात बात पर रोने लग जाती है, वो क्या होती हैं, इमोशनल होती हैं, तो हम इसके ऊपर भी गर्ल्स लिखते हैं। ये हमारी क्या है, थिंकिंग बनी हुई है। आपको क्या करना है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है कि आपको क्या लगता है। ये मैंने सिर्फ फन में जो ये स्टीरियोटाइप्स हमारे बने हुए हैं उसके हिसाब से मैंने इसको लगाया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इनको बॉयज़ और गर्ल्स की कैटेगरी में 5-5 को डिवाइड कर सकते हो और अपने घर में इसको डिस्कस कर सकते हो। We will take the statement they don't cry. You will see that this is a quality that generally associated with boys and men. As babies are children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry. You are a boy. Boy are brave. They don't cry." अब ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, क्या बताया है कि रोने के बारे में एक स्टेटमेंट है, मान लो, तो क्या होता है, जब बच्चा रोता है तो हम क्या कहते हैं, ये तुम लड़के हो, ठीक है ना, तो तुम क्या हो, नहीं रोगे, और लड़कियां है तो क्या है, वो रोएंगे क्या, ऐसा नहीं होता ना। तो ये हमारे मन में सिर्फ क्या है, धारणा, हम ये कह देते हैं तुम बॉय हो, तुम नहीं रोगे, लेकिन लड़कियां हैं, जैसे हम मान लो हमारे घर पे, मान लो हम किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं, तो अगर हम लड़की का बर्थडे है तो हम उसके लिए क्या लेके जाएंगे, हमारे मन में क्या धारणा, हम उसके लिए क्या लेके जाएंगे, बेबी डॉल लेके जाएंगे, जैसे बारबी डॉल वगैरह लेके जाएंगे। जैसे अगर कोई लड़के के बर्थडे पे अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या है, कोई गन या कार, क्या लड़की कार नहीं चला, ये सब टॉयज़ हम वहाँ पर लेके जाएंगे। क्या लड़की क्या कार नहीं चला सकती, लड़की क्या गन नहीं चला सकती, लेकिन ये सिर्फ क्या है, हमारे मन में रूढ़िवादिता है कि हमने इस चीज़ को अपने मन में धारणा बना ली है। एज चिल्ड्रन ग्रो up, they starting believing that boy do not cry, so that even the boys feel like crying to he stops them himself from doing so. He always believed that crying is a sign of weakness. हम सोचते हैं कि जो हमारा एक क्राइंग रोना है वो क्या है, एक वीकनेस है, और वो क्या है, सिर्फ लड़कियों के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इवन दो बॉयज़ एंड गर्ल आर समटाइम्स वांट टू क्राई, कभी लड़के भी रो सकते हैं, लड़के भी रो सकते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन, अगर कोई गुस्सा है या कोई क्या है, किसी को किसी चीज़ का दर्द है तो क्या होगा, वो रोएंगे ना। एज दे ग्रो लर्न और टीच दैम सेल्फ नोट क्राइंग, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम लड़के हो तुम नहीं रोगे। इफ़ यू आर ग्रोन बेबी क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल बी टीज हिम और लाफ एट हिम, सो स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो हम क्या है, ऐसा लगता है कि लड़के क्या है, रोएंगे तो उसके दूसरों के सामने क्या होगी, उन्हें क्या होगी, बेइज्जती महसूस होगी, तो वो क्या है, लोग उस पर हंसेंगे, तो वो नहीं रोएगा, ऐसा नहीं। दिस इज़ द वे बॉय आर एंड दिस इज हाउ गर्ल आर, दीज आर द स्टेटमेंट हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट
even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and girls into a maze in the society creates around us. ये इसके अंदर बताया कि हमें क्या है, हमने एक सोसाइटी के अंदर एक इमेज बना ली है कि बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग इमेज बनी हुई है। ये सभी क्या है, ये जो हमने इमेज बनाई है ये एक गलत इमेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे लड़का हो लड़की हो, उन दोनों में हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। देखो यू कैन, इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या दिया है, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच as they are soft and gentle, or they are well behaved, and discuss how these are applied to girl। अब हम कहते हैं कि हमने कह दिया कि लड़की क्या है, लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती है, जेंटल होती है और वेल बिहेव्ड होती हैं, तो ये सिर्फ क्या है, लड़कियों पर ही थोड़ी ना होता है। डू गर्ल्स पोजेस दिस क्वालिटी एट बर्थ और दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। ये जो हमें बिहेवियर है तो हमें दूसरों से ही मिलते हैं। वट डू वी थिंक अबाउट गर्ल, वी आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल आर दोज हु आर नोटी। कि लड़के क्या होंगे, हमेशा नोटी होंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इसके बारे में हम अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फिर है हमारा व्हेन वी फिक्स पीपल इमेज, हम क्या है एक इमेज बना लेते हैं अपने अंदर। वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप, वो क्या कहलाती है, हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती हैं। when people say that those who are belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are slightly lazy, criminal, dumb, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। मान लो ये जो लोग हैं, मतलब किसी के धर्म के आधार पर, किसी के सेक्स के आधार पर, या फिर रेस के आधार पर, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनके आधार पर वो लेज़ी है या क्रिमिनल है, डम्प है, तो उनके आधार पर जो हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसे हम क्या कहलाते हैं, स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। देयर आर स्टैंडली एंड जीनियस पीपल एवरीवेयर, सभी जगह क्या होते हैं, इस टाइप के पीपल होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के पीपल होते हैं। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। इन एवरी ग्रुप विच रिच एंड पुअर, सभी जगह अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, मेल और फीमेल भी होती हैं। एंड जस्ट बिकॉज, और इसके कारण से क्या होता है, क्योंकि सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी सेम। हमें कभी भी ये किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या होगा, एक जैसे होंगे। सभी लोगों का दिमाग, सभी लोगों के सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर own special qualities and skill that are different from others। क्या होता है, सभी लोगों के देखने का नज़रिया और किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी सबके अंदर होती हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। ये ना है कि हमें किसी के बारे में ऐसी इमेज, ऐसी धारणा बनाना बहुत सारे लोगों के बारे में, तो वो क्या है, गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे आप ये देखो, आपका जो पेज नंबर है 16 है, उसके अंदर एक आपको पिक्चर दिखाई गई है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ये लड़का है जो मान लो ये क्या है, चल नहीं पा रहा। फिर नेक्स्ट पिक्चर में ये लड़की दिखाई गई है, इसके पैर खराब है। तो उससे आगे नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई गई है, एक लड़की दिखाई गई है, उसके भी क्या है, पैर खराब है। तो हमने क्या सोचा है कि हमने इनके बारे में ये सोच लिया कि ये जो लोग हैं कि कभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पैर खराब हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मैं इन लोगों के साथ अगर हम चेस वगैरह खेलें तो इनका माइंड क्या होगा, हो सकता है हमसे क्या हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा, सोच इनकी अच्छी हो, हम इनके साथ चेस खेले, हो सकता है हम चेस में हार जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ पैरों से डिसेबल हैं। डिसेबल का मतलब दिव्यांग हैं ये। पहले हम इसको विकलांग शब्द बोलते थे, वो इनके लिए सही नहीं था। अब इनके लिए क्या नया वर्ड डाला गया है, दिव्यांग। ये लोग क्या हैं, दिव्यांग है, और इनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे इस मान लीजिए क्या है, पेंटिंग बना रही है ये लड़की, क्या कर रही है, पेंटिंग बना रही है। तो ये क्या है, मुँह से अपने पेंटिंग बना रही है। मान लो इसके नीचे का हिस्सा गायब है, मान लिया नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है इसका, तो ऊपर का हिस्सा क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, पेंटिंग बना रही है। इसके मान लो पैर नहीं है, तो वो अपने पैरों को हमें क्या है, इनको
शाई नहीं करना चाहिए, इनको फील नहीं करना चाहिए कि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है सिर्फ चलने से ही या हम इनके साथ कंपटीशन करें, रेस का ही कंपटीशन करें हम इनके साथ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेटेड हेयर वी सीन एज डिसेबल। ये जो चित्र दिखाए गए हैं इसके अंदर सभी क्या है, डिसेबल है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज, अब क्या एक टर्म चेंज हो गया। नाउ द टर्म यूज इन इज़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर कोई ना कोई स्पेशल नीड होती है। कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर। क्या क्या है इनके अंदर जो ये एक हमने क्या धारणा बना लिया, पीपल से ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू लुक सो डिफरेंट इन हर माइंड। ओके, उसका क्या है, माइंड ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं वो सबसे क्या है, अलग हैं। देयर ओन फीलिंग एंड थॉट आर गिवन। डिस्कस व्हाट द चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग दैम एंड वाई। तो हमने क्या स्टीरियोटाइप, क्या इनके बारे में आपने क्या धारणा बनाई है। अगर आपने इनके बारे में ये सोच बनाई है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो आपने ऐसी सोच इनके बारे में क्यों बनाई, ये आपको बताना है। डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल। क्या हमें क्या है इनके लिए अलग से सेपरेट स्कूल बनाने चाहिए। गिव रीज़न फॉर योर आंसर कि क्यों होने चाहिए इनके लिए सेपरेट स्कूल होने चाहिए, अलग से इनके लिए क्यों पढ़ाई होनी चाहिए, ये आपको सोचना है ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसके अंदर अपना पेज नंबर 17 पर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, जो उसको फाइंड आउट करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।